माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। क्या ये सारा जो अब तक बताया गया द्रव्य यज्ञ है, यानी तीनों शरीर और तीनों शरीर, इसमें स्थूल शरीर भी आ गया, 10 इंद्रियां भी आ गईं, मन बुद्धि चित्त भी आ गया, कारण शरीर भी आ गया। इन सब का आहुति देना यानी इनसे अपनापन हटाना, ये यज्ञ है। अब और ध्यान से समझिएगा, शरीर आदि जितनी वे वस्तुएं हमारे पास हैं, शरीर हमारे पास है, हाँ है। मन हमारे पास है, हाँ है। बुद्धि हमारे पास है, हाँ है। इंद्रियां हमारे पास हैं, हाँ हैं। कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, और पैसा भी है, शौहरत भी है। ये सब चीज़ें हमारी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। आप कहोगे फिर ये यज्ञ के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है, अरे सामग्री तो है ये। जो आप यज्ञ करते हो वो यज्ञ नहीं है, वो तो उन द्रव्यों का यज्ञ हो गया, उन चीज़ों का यज्ञ हो गया। अज्ञान का यज्ञ करना है, माया के नशे का यज्ञ करना है। हम लोग, आप सब जानते हो किस चीज़ का यज्ञ करते हो। तो कहने का तात्पर्य शरीर आदि, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाली सारी चीज़ें, जड़ वस्तुओं का जो हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब, हमें किसी पड़ोसी से मांग के नहीं लाना, आज हमारे यहाँ यज्ञ है, आप अपना धन दे दीजिए ना, आप अपनी इंद्रियां दे दीजिए ना। जो आपके पास हैं, जहाँ आपकी अज्ञानता भरी हुई है, जहाँ आपका अपनापन है। अच्छा, मैं किसी की आँख फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे अपना नहीं मानना। अभी हमारे दिव्य चक्षु नहीं खुले हैं, माइक आँख को हम इसके भी गुलाम हो गए हैं, जैसे मन के गुलाम हैं। अधिक की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य बालक से, ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग कौन है, भगवान के बालक हैं। ये मनुष्य रूपी बालक से उतनी आशा रखता है जितना वो कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे करेगा। आप बताइए, भगवान ने आपसे ये नहीं कहा मुझे अमेरिका लाके चढ़ा दो, दान में कर दो। ऐसे करने को तो हम बैठे हुए लाल किला दान कर दिया, कुतुब मीनार दान कर दी, जामा मस्जिद दान कर दी, ये करते रहो। जहाँ तुम्हारा अपनापन है,
पूरी मैंने पहले निवेदन किया था, एकाग्रता से सुनोगे। और किसी ने भी सुन के अनसुना किया, वो हमारा बुरा नहीं कर रहा है, वो अपने साथ बुरा कर रहा है। यानी शरीर आदि, शरीर से जो भी संबंध रखने वाली चीजें हैं, यानी ऐसा समझिएगा जो सब छूट जाने वाली चीजें हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। मनुष्य रूपी बालक से उतनी आशा करता है भगवान जितनी वो कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा करता है। जैसे गुरु के पास, गुरु हमें क्या देगा? जो उसके पास है। गुरु के पास आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान देगा, माया का ज्ञान है तो माया का ज्ञान देगा, बस। अब अगर गुरु जीव आत्मा है, सब नोट कर लो, अगर गुरु जीव आत्मा है वो हमें आत्मज्ञान नहीं कराएगा, वो हमारे को परमात्मा की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो हमको संसार की ओर ही। अपने अपने होते हैं, अपना पैसा अपना होता है, अपने मकान, अपना परिवार, ये सब। यानी आपकी माया लूटेगा, पैसा कमाएगा और आपको संसार में कहेगा और कमाओ, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। माया लोलुप्त, माया में फंसा हुआ गुरु आपको माया में ही फंसाएगा, भगवान की ओर नहीं लेके जाएगा। इसीलिए कहा गया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो इसलिए भगवान भी, वो सर्वज्ञ भगवान हमारी क्षमता से अधिक की आशा क्यों करेगा? मेरे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। भगवान कहते हैं यही दान कर दो, जहां कहीं अपनापन है वो मुझे दान कर दो, यज्ञ में आहुति दे दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम। हाँ, आपका दिया हुआ शरीर है, हमारे मम्मी पापा का दिया हुआ शरीर है, ये हमारे दादाजी का दिया हुआ धन है, ये हमारे पिताजी का दिया हुआ धन है, ये हमारा कमाया हुआ धन है। नहीं दान कर पाओगे। हाँ, लेके कुछ नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ से 3 शरीर का भ्रम तो ले ही जाओगे। स्थूल शरीर मर जाएगा, सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, कारण शरीर जाएगा। क्यों? जीव उसी में बैठ के तो जाएगा। जीव आत्मा और कहाँ जाएगी? जीव आत्मा जब तक जीवात्मा रहेगी 84 लाख योनियों में, 14 लोकों में आना जाना लगा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने द्रव्य यज्ञ समझने का प्रयत्न किया होगा। अगर किसी भक्त को द्रव्य यज्ञ समझने में अभी भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है सरलता से बताने का, अगर किसी भक्त को अभी भी ऐसा लगता हो हम पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो हे पुण्य आत्माओं, मैं आगे बढ़ने से पहले, तपो यज्ञ पर आगे जाने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि किसी के मन में हो तो प्रश्न कीजिएगा, और प्रश्न नहीं करोगे तो याद रखिएगा कल मैं आपसे पूछ भी सकता हूं द्रव्य यज्ञ क्या होता है। बोलिए राजकुमार जी। मैंने कहा शरीर आदि, एक ही शब्द में शरीर से संबंध रखने वाली सारी चीजें। आप बताइए, ये 5 इंद्रियां
शरीर से संबंध रखती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ शरीर से संबंध रखती हैं। आप कहोगे हाँ, ये धन शरीर से संबंध रखता है, परिवार शरीर से संबंध रखता है, ये जहाँ भी द्रव्य है संसार के अंदर आपका, वो सब किससे संबंध रखता है? शरीर से। तो मैंने एक ही शब्द में बोला, शरीर आदि, शरीर से संबंध रखने वाली सारी वस्तुएं भगवान हमसे क्या चाहेंगे? जो हमारे पास है उसी का दान कर दो। मेरे पास 100 रुपये हैं, भगवान कहेंगे 101 ला के दो ना, भगवान कहेंगे जितना है वही दान कर दो। अब हम लोग ये अज्ञानता का ध्यान नहीं करना चाहते। हम क्या सोचते हैं, शायद कोई और रास्ता निकल आएगा। अगर कोई और रास्ता होता तो भगवान श्री कृष्ण बताते। भगवान बताते। आप और हम लोग समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो पार हो जाएंगे, और नहीं समझना चाहेंगे तो देखो कितना भी प्रयत्न करें। अभी भगवान विष्णु की, अब देखिएगा, जैसे कहते हैं ना, राम शिव के उपासक, शिव राम के उपासक, ये तो बहुत लोग जानते हैं। क्यों? शिव और राम, विष्णु और शंकर, ये दो नहीं हैं। ध्यान से समझिएगा, एक लीला के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये द्रव्य यज्ञ जो है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ यही है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। यहाँ कामयाब हो गए तो तपो यज्ञ कर पाओगे, फिर अपने स्वधर्म को, अपने कर्तव्य को समझ पाओगे। अब द्रव्य यज्ञ नहीं समझ पाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक लीला सुनिएगा, महाविष्णु शंकर जी की उपासना, शिव उपासना। एक समय की बात है, दैत्य प्रबल होकर सभी लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। आप जानते हो राक्षस क्या करता है? धर्म का मिटाता है। इससे व्यथित होकर देवतागण भगवान विष्णु के समीप गए। तो श्री हरि ने पूछा, देवताओं, इस समय तुम्हारे आने का क्या कारण है? मैं तुम लोगों की किस काम आ सकता हूँ? निसंकोच। आप और हम लोग गुरु के सामने भी संकोच करते हैं, प्रभु के सामने भी संकोच करते हैं। गुरु भी कहता है निसंकोच पूछो, भगवान भी यही कहते हैं, तुम लोग अपनी समस्या बताओ। देवताओं ने कहा, हे देव रक्षक, हे देवताओं की रक्षा करने वाले हरि, हम लोग इस समय दैत्यों के अत्याचार से अत्यंत दुखी हैं। शुक्राचार्य जी की सलाह और तपस्या के बल से वे प्रबल हो गए, और हम सभी, दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। उनकी सलाह से और तपस्या के बल से वो प्रबल हो गए। हम सभी देवता उन पराक्रमी राक्षसों के सामने विवश होकर उनसे परास्त हो गए, हार गए। स्वर्ग पर भी उन अत्याचारियों का राज्य हो गया। इस समय आप ही हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा करें। अब आप बताइएगा, देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन किसकी रक्षा करने के लिए? हमारा राज्य हमें वापस दिला दो, हमारा धन वैभव हमें दिला दो। ये कहने नहीं गए देवता, हमें आपकी प्राप्ति कैसे होगी? जैसे आप और हम लोग मंदिरों में जाते हैं, क्या मांगते हैं? माया का संसार।
विष्णु के पास तक चले गए, लेकिन विष्णु की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं जाहिर की। तो भगवान विष्णु बोले, देवताओं, हम सभी के रक्षक तो महेश्वर शिव हैं, उन्हीं की कृपा से मैं धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश करता हूँ। तुम लोगों का कष्ट दूर करने के लिए भी मैं उन्हीं स्वर्ग लोक महेश्वर की उपासना करूँगा, मैं भी उन्हीं की उपासना करूँगा। मुझे विश्वास है वो परम दयालु शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए वो कोई न कोई मार्ग भी ढूंढ लेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर श्री हरि महादेव की उपासना करने के लिए कैलाश गए। वहाँ पहुंचकर वो विधि पूर्वक भूत भावना भगवान शिव की आराधना करने लगे। वो नित्य हजारों नामों से महेश्वर शंकर भगवान की स्तुति करते, प्रत्येक नामोच्चारण के साथ एक एक कमल पुष्प अपने आराध्य को अर्पित करते। इस प्रकार महाविष्णु की ये शिव उपासना सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चली। एक दिन परमात्मा शंकर ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु नित्य की परीक्षा एक सहस्त्र कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए। क्या लेकर आए? एक सहस्त्र कमल पुष्प शंकर जी को अर्पित करने के लिए लेकर आए। लीलाधारी महादेव ने उसमें से एक कमल पुष्प कहीं छुपा दिया। शिव की माया के द्वारा घटित इस घटना का पता श्री हरि को नहीं लगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए वृक्ष का एक पत्र अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। उन्होंने गिनती में एक कमल पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ की। पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर डाला, परंतु कहीं पर भी वो कमल पुष्प नहीं मिला। तदनंतर दृढ़ व्रत का पालन करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना एक कमल व्रत नेत्र, ध्यान से सुनो, भगवान के नेत्र क्या हैं? कमल दल के समान है। अपना एक कमल व्रत नेत्र ही उस कमल पुष्प के स्थान पर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। श्री हरि के इस अद्भुत त्याग से महेश्वर तत्काल प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारे प्रत्येक कामना पूरी करूँगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, नाथ, आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। फिर भी अगर मेरे ही मुख से सुनना चाहते हो तो सुनिए प्रभु। दैत्यों ने संपूर्ण संसार को दुखी कर रखा है, धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई, अतः धर्म की स्थापना, साधु संरक्षक के लिए दैत्यों का वध आवश्यक है। मेरे अपने अस्त्र शस्त्र उन दैत्यों के विनाश में असमर्थ हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु की विनती सुनकर देवादिदेव शिव उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। क्या दिया? अपना सुदर्शन चक्र दिया। उस दिव्य चक्र के द्वारा महाविष्णु ने, श्री हरि ने बिना किसी श्रम के समस्त प्रबल दैत्यों का संहार कर डाला। संपूर्ण जगत का संकट समाप्त हो गया, देवता सुखी हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के रूप में एक दिव्य आयुध की
भगवान शंकर से प्राप्ति हुई। अब ये बातें आप और हम लोग क्यों हम बुद्धि लगाते हैं? हम किसी भी लीला को जानने के लिए, सुनने के लिए जब बुद्धि का उपयोग करते हैं तो फंस जाते हैं। भगवान की लीलाओं में बुद्धि का समर्पण किया जाता है, बुद्धि को लगाया नहीं जाता। तब व्यक्ति आत्मसात करता है। जैसे मैंने आपको द्रव्य यज्ञ कहा, अब आप कहोगे नहीं कुछ तो अपने लिए बचा के रखेंगे, तो हम तो आपसे एक पैसा भी नहीं कह रहे खर्च करने का। आप बताओ, मैंने ऐसा कौन सा यज्ञ कहा कि जिसमें आपसे एक नया पैसा मैंने दान के लिए कहा हो? कोई भक्त बता सकता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा उस धन में से, उस इंद्रियों में से, उस शरीर से आपकी अज्ञानता को मिटाने का दान कराने की बात कर रहा हूँ। तुम परमात्मा की संतान हो, केवल परमात्मा के साथ अपना संबंध मानना है, बाकी सबका त्वदीय वस्तु गोविंदम, ये सब तेरा है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एक नया पैसा दान नहीं करना, अपनापन खत्म करना है बस। हम भगवान के चौकीदार हैं, अपने को मालिक बनने का प्रयत्न ना करें। देखिएगा, आज ये द्रव्य यज्ञ राजकुमार जी ने पूछा, इन्होंने जो पूछा मैंने एक ही शब्द में बताया। कल अगर कोई भक्त पूरी एकाग्रता के साथ द्रव्य यज्ञ में क्या क्या शामिल होता है इसकी चर्चा बताएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। इस श्लोक की बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब किसी को भजन सुनाना हो तो निकालिए भैया, सुनाइए सुनाइए मीना जी। मीना जी की शरण चलो नर नारी, जग में जीत तुम्हारी। प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। पिछले पाप सभी मिट जावे, आगे जन्म न फिर कोई आवे। पावोगे प्रभु धाम सुखारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। तुमको सतगुरु ज्ञान सिखा, दिव्य लोक तुम्हें दर्शावे। जिससे मिट जाए विपदा सारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। नर जन मन
फिर आवे, ऐसा वेद शास्त्र बतलावे। प्रभु ही दीनन के हितकारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। लक्ष्मी कांत सकल जग स्वामी, दुख हारक तारक नामी। लक्ष्मण जन के है सुखकारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। होगी जग में जीत तुम्हारी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी सबको का राधे मंगल राधे हो। भैया, राधे सबको राधे 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 भाई, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। कब देखेगा चाबियों?